माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए एक न्यू स्टोरी लेके जिसका नाम है व्हेन कज़न इज़ माय ग्रूम। एंड ये वाला ऑब्वियसली कज़न स्टोरी है, कज़न लव स्टोरी है। एंड उससे भी बड़ी बात, आप में से सबको तो पता ही होगा कि मैं हमेशा अपनी खुद की लिखी हुई स्टोरी को ही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बट फर्स्ट टाइम मैं एक नोवेल जो कि बांग्लादेशी है, बहुत पॉपुलर है। एंड जो बांग्लादेशी है उनको तो पता ही होगा इस नोवेल के बारे में। मैं नाम बाद में बता दूंगी आप लोगों को। एंड ये जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा ही मुझे बहुत पसंद आया था, तभी मैंने सोच लिया था कि ये स्टोरी को मुझे ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना है वांगशंग में कन्वर्ट करके। एंड यहाँ पे जो ये स्टोरी है ना, मतलब जो नोवेल है, ये मैं पूरा ही नोवेल जैसा शेयर नहीं करूँगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं चेंज करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ कि राइटर की और मेरी दोनों की इमेजिनेशन को लेके मैं इस स्टोरी को बना रही हूँ। आधा राइटर का इमेजिनेशन होगा, आधा मेरा, क्योंकि राइटर तो अलग वे में थोड़ा शेयर किया था और मैं इसको कन्वर्ट करके वांगशंग में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे। सो इस वजह से मैं ये स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ। एंड ये मेरी फर्स्ट एक ऐसा स्टोरी है जहाँ पे मैं अपनी इमेजिनेशन एंड किसी और की इमेजिनेशन को मिक्स करके शेयर करने वाली हूँ। सो आप लोगों को ये वाला स्टोरी कैसा लगेगा मुझे ज़रूर 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 बताना। एंड ऑनेस्टली आई टेल यू, मैं ये स्टोरी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए शेयर करी हूँ, ना कि किसी और चीज़ के लिए। क्योंकि ये स्टोरी जब मैंने रीड किया था ना, पहले पहले मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत एक्साइटिंग लगा था। बट लास्ट तक मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील किया, क्योंकि जो राइटर है उन्होंने बहुत जल्दी स्टोरी को ख़त्म कर दिया था। मुझे कुछ और सीन्स देखना था और भी कुछ चीज़ें चाहिए था। एक्चुअली जो नोवेल पढ़ते हैं मेरे जैसे, उनको ही पता होगा जब हम कोई नोवेल पढ़ते हैं एंड तो वो चीज़ आपके मुताबिक ख़त्म नहीं होता तो कितना बुरा लगता है। एंड अभी भी फ़िलहाल मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ओके चलो, मैं अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं अपनी मुताबिक ये स्टोरी को ख़त्म करूँगी। जैसे कि बाद में अगर मैं ये स्टोरी को सुनूँ तो मुझे अच्छा लगे कि ओके ठीक है, मैंने कुछ आगे बढ़ाया, कुछ थोड़ा सा अलग दिखाया। तो इस वजह से मैं ये स्टोरी को चूज़ किया है। एंड हो सकता है कि बहुत सारी बांग्लादेशी जो कि ये स्टोरी को पहले ही सुन चुके हो, एंड आप लोग अगर सुन चुके हो एंड मैं थोड़ा अगर ऊंच नीच कर दूँ, कुछ मिस्टेक कर दूँ, तो प्लीज़ गाली मत देना, ओके। इतना ही मुझे बताना था। अब चलो हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। 5 साल बाद आज घर लौट रहा है लैन फैमिली के सबसे बड़े बेटे लान वांगजी। घर लौट रहा है ये बोलेंगे तो गलत होगा। बाहर से अपनी कंट्री में आ रहा है लान वांगजी। इन 7 सालों में लैन फैमिली में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गया है, बहुत। बट ऐसा नहीं है कि वांगजी को कुछ नहीं पता। वांगजी दूर रहता था बट उसे हर एक छोटे बड़े चीज़, सब कुछ उसे पता था, सब कुछ। मिस्टर लैन, जियांग फैमिया और लैन कुरैन। हाँ, आप अभी ये सोच रहे हैं ना, इन लोगों के बीच में जियांग फैमिया के नाम चेंज क्यों है? क्योंकि उन्होंने उनकी मदर के सरनेम को अपने साथ जुड़ा है। क्योंकि उनकी मदर चाहता था उनके तीनों बेटे में से एक बेटे उनके नाम से बड़े हो, इसीलिए उन्होंने उनकी 2 नंबर जो बेटा है उनके नाम को उनकी ही सरनेम दिया था। इस वजह से जो जियांग फैमिया है उनका नाम लैन से शुरू ना होके जियांग से शुरू हुआ था। तो जो जियांग फैमिया है ना, उनकी 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा जो कि एक अल्फ़ा है, उनका नाम है जियांग चैंग। एंड सेकेंड एक ओमेगा जिसका नाम है जियांग वूशन। एंड उसका छोटा भाई जो कि अंकल कुरैन है, उनका भी 2 बेटे हैं। पहला जो कि लैन आईवान जो कि एक ओमेगा है, एंड सेकेंड जो कि घर के सबसे छोटे हैं, उनका नाम है लैन जिंगी। और जो लान वांगजी है वो इकलौता है, उसकी फैमिली में और कोई बच्चा नहीं है। उसके फादर ने और कोई बच्चा नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ वांगजी ही उसकी फैमिली में है। एंड इन 5 कज़न में से लान वांगजी जो सबसे बड़ा है, उसके बाद जियांग चैंग, फिर हमारी विंग, फिर आई वन एंड देन जिंगी। इन 5 कज़न हैं वो लोग। एंड जो लान वांगजी है ना, वो अपनी हाई स्कूल तक घर पे ही रहता था, घर पे रह के ही पढ़ाई करता था। बट उसके हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो
चला गया था फ्रांस। हाँ, फ्रांस चला गया था अपनी हायर स्टडी करने के लिए। वांग जी का उम्र था सिर्फ 18 साल। हाँ, 18 साल की उम्र में उसने अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर चला गया था पढ़ाई को करने के लिए। इन सालों में वांग जी के साथ उनके घर वालों की बहुत दूरी आ गया है, बहुत। चाहे वो कितना ही करीब रह ले, सारे घर के बाद जितना भी जान ले, फिर भी बहुत दूरी आ चुका है। 5 साल पहले की वो 18 साल की लान वांग जी के साथ अभी के लान वांग जी की बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। आप देख के भी पता नहीं कर सकते कि वो पहले ही वाला लान वांग जी है या कोई और। 6 फुट के लंबे चौड़े, एकदम डैशिंग हैंडसम, एक अल्फ़ा, एक नौजवान अल्फ़ा। कोई भी ओमेगा अगर एक बार इस अल्फ़ा को देख लेना, वो पागल ही हो जाएगा इस अल्फ़ा के लिए। प्लेन में बैठ के वांग जी अपनी पास्ट की जो मेमोरी है ना, उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगा था, जिन सारी लोगों को, सारी चीज़ों को छोड़ के वो इतनी सालों तक इतनी दूर रहा। अपनी माँ को, अपनी फैमिली, अपनी फादर्स, अपनी कज़न, सबको छोड़ के वो इतनी सालों तक बाहर रहा। वांग जी 18 साल की था ना, तब उसकी माँ ही था उसके सबसे बेस्ट और बेस्ट फ्रेंड। आज वांग जी 24 साल का एक नौजवान अल्फ़ा था। इन 7 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि वांग जी अपनी माँ के साथ बात नहीं किया। हर दिन, हर रोज़ उसकी माँ उसे कॉल करता था, वो बात करता था। और वांग जी यही सारी चीज़ें, यही सारी यादें वो सोचने लगा। देखते ही देखते वांग जी पहुँच गया था बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, वहाँ पे खड़ा था वांग जी के फादर मिस्टर लैन एंड हमारी जियांग चैंग। जियांग चैंग जो कि वांग जी के कज़न है, बट उन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1 साल की डिफरेंस है। हमारी जियांग चैंग वांग जी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है एंड सेम एज वांग जी भी जियांग चैंग को अपना बहुत अच्छा भाई, साथ में बेस्ट फ्रेंड मानता है। और जब वांग जी एयरपोर्ट से बाहर आए ना, जियांग चैंग दौड़ के वांग जी के पास गया एंड उसे हक कर लिया। इंसान साल बाद वो अपनी भाई को देख रहा था, वो भाई जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो भाई जिससे वो हमेशा बात करता रहता था, टेक्स्ट पे, फ़ोन पे, हर टाइम। एंड उस भाई को इतनी दिनों बाद अपने सामने देख के वांग जी, मतलब जियांग चैंग, अपनी इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। उसी वक्त वांग जी का नज़र गया उसके फादर की तरफ। वो अपने फादर को देख के अपनी जो हेड है ना उसे नोट किया एंड उसके फादर ने भी नोट किया एंड एक छोटा सा स्माइल किया। एंड उसके बाद उन तीनों लोग चले गए अपने घर की तरफ। वांग जी जो पूरे चाइना सिटी को देख रहा था, बीजिंग को देख रहा था। इन 7 सालों में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुआ। हाँ, बहुत सारी चीज़, लोग, हर चीज़ चेंज हो गया एंड वांग जी बाहर से वही देख रहा था। एंड दूसरी तरफ लैंड मेंशन में तो कुछ और ही चल रहा था। आज इतनी सालों बाद घर के बड़े बेटे घर लौट रहे, पूरे घर में हंगामा मचा हुआ था, बहुत सारी खाना बना रहे जा रहा था, पूरे घर को क्लीन करे जा रहा था लोग, जैसे कि हमारी वांग जी के मदर, उनकी आंटी मिसेस यू एंड अंकल कुरैन की वाइफ, सारे लोग मिलके जो है ना तैयारी लगा के रखा था। एक्चुअली ये आज से नहीं, लगभग 1 हफ्ते से यही सारी चीज़ें चल रहा था, जब से पता चला था कि लान वांग जी आने वाला है। तभी वांग जी घर के सामने पहुंच गया था। ये घर बाहर से बहुत चेंज हो गया है, कलर्स चेंज हो गया है, बट घर तो वही का वही है। एंड वांग जी जब अंदर गया ना, सारे लोग, वांग जी के मदर, उनकी जो आंटियाँ हैं, सब लोग दौड़ के आए थे, वांग जी को हक किया, वांग जी सबको बो किया एंड फिर वांग जी जाके सोफे में बैठ गया था। वांग जी जो आसपास देखने लगा, घर को बार बार देख रहा था, सब उससे बहुत सारी सवाल पूछ रहा था कि आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, तुम ठीक तो हो ना। वांग जी सबकी सवालों की हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही रिप्लाई कर रहा था, ज़्यादा कुछ वो नहीं बोल रहा था। जब इतनी सारी बातें कर रहा था ना, तभी 2 शख्स जो सीढ़ियों से दौड़ के लान वांग जी के पास आया। एंड पहला जो शख्स आया था उसका नाम था आईवन एंड दूसरा हमारी जिंगी। आईवन जिसकी उम्र अभी 14 साल की है एंड जिंगी जिसकी उम्र अभी 10 साल की है, जो कि अंकल कुरैन की ही बच्चे हैं। एंड तभी वो लोग जो कि अपने भाई को हमेशा वीडियो कॉल में ही देखा था, आमने सामने तो कभी देखा ही नहीं। तो जब वो लोग दौड़ के आए ना वांग जी के पास, तो उन दोनों ने वांग जी को एकदम कस के हक कर लिया था। एंड वांग जी पहले एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि वो जब
मतलब 7 साल पहले गया था तब जिंगी की उम्र जस्ट 3 साल का था एंड अभी जिंगी कितना बड़ा हो गया है एंड बांगजी यही देख रहा था। बट आईवन ने बांगजी का हक नहीं किया था, वो दूरी खड़ा था, वो जस्ट देख रहा था एंड स्माइल कर रहा था। तभी जो जिंगी है ना, वो जिंगी बांगजी की तरफ देखा एंड बोला, ब्रदर आपने मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आए हो? एंड बांगजी जो थोड़ा सा स्माइल किया एंड बोला, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, देखना है? तभी बांगजी उठने ही वाला था, तभी उसकी माँ ने बोला, मत उठो, यहाँ पे बैठ जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। बांगजी जो कि देखा तो उसने जो जियांगचेंग है ना, जियांगचेंग की तरफ देखा एंड बोला, जियांगचेंग एक काम करो, मेरी वो बैग मेरे पास लेके आओ। जियांगचेंग को समझ नहीं आया बांगजी कौन सा बैग के लिए बोला था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बैग रखा हुआ था, तो उसे सामने जो दिखा वो उसको ही छूने वाला था। तभी बांगजी ने ज़ोर से बोला, उसे मत छो, दूसरा वाला लाओ। बांगजी इतनी ज़ोर से बोला था ना कि जियांगचेंग एंड घर के सारे लोग शॉक हो गए थे कि उसने इस तरीके से क्यों चिल्लाया। एंड तभी हमारी जो बांगजी है ना, उसने अपने आप को थोड़ा शांत किया एंड फिर बोला, ये वाला ला, मतलब ये वाला बैग नहीं, दूसरे वाला बैग लो। तभी हमारी जो जियांगचेंग है, बांगजी की बातों को मान के दूसरे वाले जो बैग है ना, उसे बांगजी के पास लेके आया एंड बांगजी उस बैग को खोल के जो हमारी जिंगी है एंड आईवान है सबको गिफ्ट देने लगा था। सबको क्या, वो पूरे घर वालों को बहुत सारे गिफ्ट दिया एंड हमारी जिंगी को बहुत सारी खिलौना एंड बहुत सारी चीज़ एंड आईवान को कुछ ड्रेसेस एंड मेकअप की चीज़ भी दिया था। एंड उसके बाद तो वो जियांगचेंग की तरफ देखा एंड जियांगचेंग के पास वो एक फ़ोन, एक लैपटॉप एंड बहुत सारे गिफ्ट दिया। तभी जियांगचेंग ने बोला, भैया इसकी क्या ज़रूरत था? तभी हमारी बांगजी ने बोला, मैंने पूछा है क्या? मैं तुम लोगों को देना चाहती थी इसीलिए मैंने दिया। एंड तभी जो जिंगी था ना, उसने साइड वाले जगह पे देखा क्योंकि वहाँ पे और एक लैपटॉप एंड एक फ़ोन रखा हुआ था, एक आईफोन। एंड वो उस तरफ देखकर बोला, भैया ये किसके लिए है? तो हमारी जो बांगजी है ना, वो एक बार उसके जिंगी की तरफ देखा एंड फिर उस लैपटॉप की तरफ देखा। उसने बोला, ये मैंने विंग के लिए लाई हूँ। तभी जो मैडम यो था ना, वो बोल उठा कि इसकी क्या ज़रूरत था, विंग के पास ऑलरेडी एक फ़ोन है तो उसे इसका कोई ज़रूरत नहीं। फिर बांगजी जो है ना, वो मैडम यो की तरफ देखकर बोला, आंटी इसका ज़रूरत है, विंग अभी हाई स्कूल में है, वो हाई स्कूल कंप्लीट कर चुका है, अभी उसे यूनिवर्सिटी जाना है, इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा ही प्रिपरेशन लेना है। आपको पता है ना, चाइना में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कितना ज़्यादा मुश्किल है, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, इसलिए उसे एक अच्छा फ़ोन और अच्छा लैपटॉप की बहुत ज़रूरत है। ये सोच के मैंने उसके लिए ये लाया है। तभी जो आईवन है ना, उसने बोला, भैया आप मेरे लिए भी तो एक ला सकते थे ना। तभी हमारी बांगजी जो कि थोड़ा सा स्माइल किया एंड आईवन की तरफ देखा एंड बोला, जब तुम्हारी उम्र 18 साल की हो जाएगा और तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तब मैं तुम्हें इसी तरीके से एक लैपटॉप और एक फ़ोन गिफ्ट करूँगी ज़रूर। तो आईवन थोड़ा स्माइल किया बोला, ओके भैया। उसके बाद घर के सारे लोग बैठ के बात कर रहे थे, बट हमारी जो विंग है वो घर पे नहीं था क्योंकि उसे सामने ही एडमिशन था, इसीलिए वो दूसरे जगह पे एडमिशन के लिए जो पढ़ाई करना पड़ता है ना, एक कोचिंग में वो पढ़ाई करने के लिए चला गया था, तो वो घर पे नहीं था। उसे पता था कि लान बांगजी आने वाला है, बट उसे क्या, क्योंकि वो लान बांगजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे लान बांगजी के नाम से गुस्सा आता है। एंड इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है जो हमें पता चल ही जाएगा कुछ टाइम में। एंड उसके बाद हमारी बांगजी जो कि थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता था, इसीलिए जो गिफ्ट वो हमारी विंग के लिए लाया था वो मैडम यू की तरफ दिया। विंग को ये सारी चीज़ें अब दे देना, ठीक है? ये बोलने के बाद बांगजी ऊपर जाने लगा। तभी हमारी जो विंग के फादर जियांग फैमिया है ना, उन्होंने देखा बोला, ऐसे विंग कहाँ है, उसे अभी तक नहीं देखा। तो मैडम यू ने बोला, आपको पता है ना इस टाइम पे वो कोचिंग में जाता है। तो उसने बोला, ओ अच्छा ठीक है। एंड तभी हमारी जो बांगजी है ना, वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। तभी जो हमारी जियांगचेंग था वो लाके बांगजी के जो सामान था ना उसे लेके जाने लगा। तभी बांगजी पीछे मुड़ के उसकी माँ की तरफ देखा बोला, माँ मैं किस रूम में जाऊँ, मैं कहाँ रहूँ? तभी उसके माँ थोड़ा सा शॉक्ड होकर बांगजी की तरफ देखा एंड बोला, बांगजी तुम्हारा रूम तुम्हारा ही है, उस रूम में कोई और नहीं रहता, तुम्हारी रूम तुम्हारा ही है, तुम अपने रूम में जाओ एंड वहाँ पे रेस्ट करो। तो बांगजी ने जैसे अपनी सर को नोट किया, वो चला गया अपनी रूम में। बांगजी अपने रूम में जाते ही हमारी जो विंग है ना, वो अपने घर पे एंट्री किया। हाँ, एंड वो जब अपने घर में गया ना, तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम में सारे लोग बैठ के ऊपर की तरफ देख रहा था। तो इनको समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। तो उसने जो है ना, वो थोड़ा आगे बढ़ के मैडम यू को पूछा, माँ क्या हुआ? तो उसकी माँ ने उसके तरफ देखा, बोला, विंग तुम आ गए? तो उसने देखा, बोला, हाँ मैं आ गई। तभी उसके माँ ने बोला, ये लो। तो वो मैडम यू जो है ना, हमारी विंग के पास एक जो शॉपिंग बैग एंड
जो फ़ोन्स एंड लैपटॉप था ना, वो सब कुछ दे दिया एंड बोला ये वांग जी तुम्हारे लिए लेके आया है। तो हमारी विंग जो पहले नोटिस नहीं किया क्योंकि वो बहुत थक गया है, इसीलिए वो ज़्यादा बात ना करके उन सारी चीज़ों को लेके वो ऊपर चला गया था। एंड कुछ टाइम बाद तो वो थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद जब बाहर आया ना, तो उसकी आंखों के सामने वो बैग्स रखा हुआ था। तो विंग ने देखा एंड बोला इसमें क्या है, ये बोल के उस बैग को ओपन किया। तो वो देखने के बाद हमारी विंग की तो आंखें बाहर आने वाली हालत हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे मतलब फ़ोन रखा हुआ था, वो भी एप्पल कंपनी के लैपटॉप फ़ोन। एंड ये देख के विंग का तो आंखें ही बाहर आ गया था। विंग को समझ ही नहीं आया क्या क्या ये उसका है, पर कैसे, यही सोचने लगा। तो इस वजह से जो है ना, हमारी विंग को लगा कि कोई मिस्टेक हो गया होगा। इस वजह से वो दौड़ के अपनी माँ के रूम में गया एंड उसकी माँ की तरफ देखकर बोला माँ मुझे लगता है आपने मुझे कोई गलत बैग दे दिया है। तो उसकी माँ ने देखा एंड बोला क्यों। तो उसने बोला मेरी बैग में एक फ़ोन और एक लैपटॉप रखा हुआ है। तो उसके माँ जो है ना देखा एंड बोला वो तुम्हारा ही है, वांग जी ने तुम्हें वो गिफ्ट किया है। तो हमारी विंग की आंखें तो बाहर आने की हालत में हो गया था कि लान वांग जी उसे गिफ्ट दे रहा है, वो भी इतनी महंगी सामान। तभी पीछे से जो आईवन है ना, वो हमारी विंग की तरफ देखकर बोला गग्गा ये आपका ही है, वांग जी ब्रदर ने आपको ही दिया है ये लैपटॉप और फ़ोन। एंड जब विंग को समझ आया कि हाँ ये उसका ही है, तो वो अब उस लैपटॉप को ओपन किया एंड उस फ़ोन को भी मतलब घुमा फिरा के वो देखने लगा। वो तो शॉक्ड हो गया था सच में। ये देखते देखते विंग का नज़र गया फिर से उस बैग के अंदर एंड तभी उसने उस बैग के अंदर देखा तो वहाँ पे बहुत बहुत ब्यूटीफुल सा 2 ड्रेस रखा हुआ था, 2। एंड विंग उसको बाहर किया। वहाँ वो देखने के बाद वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि वहाँ पे एक जो कि बहुत देख के ही लग रहा था कि बहुत ब्रांडेड टी शर्ट रखा हुआ है, एक हुडी रखा हुआ है एंड और भी कुछ चीज़ें रखा हुआ है। एंड विंग तो इतना खुश हो गया, वो जल्दी से मिरर के पास गया एंड वो देखने लगा सच में ये ड्रेस बहुत सुंदर है, बहुत बहुत ज़्यादा। एंड दूसरी तरफ लान वांग जी अपने रूम में जाने के बाद वो उस रूम को देख के कहीं ना कहीं शॉक्ड हो गया था। 7 सालों में इस रूम का कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुआ था। वांग जी जैसे जो चीज़ को रखे गया था ठीक वहाँ पे वही चीज़ रखा हुआ था। और वांग जी देखने लगा ये रूम, इस रूम की ये स्मेल, ये जगह उसकी बहुत करीब है। उसने अपनी ज़िंदगी के 18 साल इसी रूम में तो बिताया है। एंड वांग जी को समझ आ गया था कि ये रूम क्यों चेंज नहीं हुआ। उसके माँ के कारण। उसकी माँ हमेशा जब भी उनके बेटे की याद आता था इस रूम में आके बैठ जाता था, रोता था, फिर जब बाहर जाता था ताला मार के। हाँ, वांग जी आने से पहले इस रूम में हमेशा ताला लगा हुआ था, कोई भी इस रूम में नहीं जा पाता था सिवाय वांग जी की माँ के। एंड वांग जी उसी रूम को देखने लगा। कुछ टाइम बाद वांग जी अपनी सामानों में से अपनी एक टी शर्ट, टॉवल एंड कुछ एक पैन को लेके वो वॉशरूम में चला गया था। एंड कुछ टाइम वो अच्छे से शावर लिया। शावर लेके जब वो बाहर आया अपनी सर को वो टॉवल से पोंछने लगा एंड तभी उसने देखा उसके रूम में जियांग चंग बैठा हुआ है, उसके हाथों में कॉफ़ी है एंड वो आसपास देखने लगा। एंड वांग जी तभी जियांग चंग की तरफ देखा एंड बोला क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या। तभी हमारी जियांग चंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला अच्छा भैया उस टाइम आपने मुझे वो लाकेस को टच क्यों नहीं करने दिया, क्या है उस लाकेस में। तभी वांग जी जो जियांग चंग की तरफ देखा एंड बोला नन ऑफ योर बिजनेस। तो वांग जियांग चंग ने बोला आपको पता है अब तो मुझे डेस्परेटली वो लाकेस को देखना है, उसमें क्या था उस बैग में जो आपने मुझे देखने नहीं दिया, कौन सा सीक्रेट छुपा के रखा है। तभी वांग जी जियांग चंग की तरफ देखा एंड बोला अगर मैंने सीक्रेट रखा है उसका मतलब सीक्रेट है, मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती। समझ में आई। तो जियांग चंग एकदम चुप हो गया था। वो इस टॉपिक को स्किप करके वांग जी की तरफ देखा एंड बोला वैसे क्या आज शाम के टाइम पे आप बाहर जाएंगे। तब वांग जी ने जियांग चंग की तरफ देखा एंड बोला जाना तो पड़ेगा ही, कुछ काम जो बाकी है। जियांग चंग ने वांग जी की तरफ देखा एंड बोला ओके देन मैं शाम के टाइम पे आपको लेके जाऊंगी। वांग जी जो बोला दूसरी तरफ हमारी विंग उन सारी चीज़ों में देखने में मतलब ड्रेस देखने में इतना बिजी हो गया था, तभी उसने उस बैग के पास उस ड्रेस को रखने जाने ही वाला था, तभी उसकी आ गया उस बैग के अंदर और भी कुछ सामान है। तभी हमारी विंग जो कि जल्दी से उस बैग को पलट दिया एंड जितनी भी सामान था ना वो उसकी जो बेड है वहाँ पे गिर गया था। एंड विंग ने देखा वहाँ पे 3 बुक रखा हुआ है, वो जल्दी से उठाया एंड वहाँ पे
एक चिरकुट रखा हुआ था जहाँ पे लिखा हुआ था एडमिशन टेस्ट के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। एंड हमारी विंग उसके बाद साइड में देखा तो वहाँ पे बहुत कलरफुल जो पत्थर है ना वो रखा हुआ था। विंग को याद आया एक टाइम था जब उसे ये सब पत्थर कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था। एंड वो पत्थर देखने के बाद वो अपने हाथों में उठाया एंड एक सॉफ्ट से स्माइल किया। आज विंग के साथ बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुआ जो वो कभी सोचा भी नहीं था। उसे बहुत पहले से ऐप से एक फ़ोन चाहिए था, बट वो फैमिली के डर से किसी को बोल ही नहीं पा रहा था। एंड आज उसे एक फ़ोन मिल चुका है, वो भी ऐसा वैसे नहीं, इतनी महंगी फ़ोन लैपटॉप। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसे याद है जब वो हाई स्कूल में था तब जियांग चैंग ने उसे अपनी पुराने फ़ोन को दिया था जो कि बहुत मुश्किलों से चलता था। एंड उस फ़ोन में जस्ट कुछ लोगों की ही नंबर था, उसकी फैमिली मेम्बर एंड उनकी कुछ दोस्तों को। इवन उस फ़ोन पे हमारी जियांग चैंग ने उनको स्ट्रेटली बोल दिया था किसी टीचर को भी अपने नंबर मत देना। जियांग चैंग जो कि विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट था, बहुत मतलब वो विंग को इतना ज़्यादा रोकता था, इतना नज़र देता था। विंग कभी कभी बहुत परेशान हो जाता था। इवन उसने एक बार हिम्मत करके जियांग चैंग को बोला भी था कि भैया जब मैं मतलब यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा तो आप मुझे एक न्यू फ़ोन ख़रीद के देना। बोलने का ही देरी था, जियांग चैंग ने जिस लुक से विंग को देखा था ऐसा लग रहा था उसे कच्चा निकल जाएगा। उस डर के बाद विंग ने कभी भी जियांग चैंग से कभी भी फ़ोन के बारे में नहीं बोला था, क्योंकि उसने ये होप ही छोड़ दिया था कि उसे कोई न्यू फ़ोन ख़रीद के देगा। एंड आज उसे फ़ोन मिला, फ़ोन के साथ साथ एक लैपटॉप भी मिल गया। कैसे? शायद जियांग चैंग ने ही बोला होगा, मतलब उसके भाई ने ही बोला होगा लान वांग जी को लाने के लिए, नहीं तो नान वांग जी क्यों उसके लिए बेफालतू में फ़ोन लैपटॉप लेके आएगा। और यही सारी चीज़ें सोच रहा था। दूसरी तरफ हमारी जो वांग जी है वो अपनी फ़ोन पे एकदम गुम हो चुका था। वो देख के लग रहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम कर रहा है। तभी जो जिंगी था वो दौड़ के वांग जी के रूम में आया और बोला भैया आपको नीचे बुला रहा है खाना खाने के लिए। तो वांग जी ने उसकी तरफ देखा और बोला तुम जाओ मैं आ रही हूँ। तो वो तो दौड़ के वहाँ से चला गया। एंड वांग जी जो कि एक वाइट कलर की टी शर्ट पहन लिया था, एक पैंट पहना, एंड उसके बाद वो नीचे जा रहा था। अभी घड़ी में 4 बज रहे थे, पूरे घर वाले खाना खा के ऑलरेडी अपने रूम में चले गए थे। बट वांग जी जो कि अभी आया, तभी वांग जी ने देखा उसकी माँ नीचे बैठा हुआ है उसके लिए। तो उसकी माँ वांग जी को देख के बोला तुम इतनी तैयार होके नीचे आए, कहीं जाने वाले हो? वांग जी जस्ट इतना बोला काम है मुझे। तो उसने और ज़्यादा कुछ नहीं बोला, खाना खाने बैठ गया था। एंड टेबल में हर एक खाना वांग जी के फेवरेट था, हर एक। एंड वांग जी जो कि खाना खा रहा था तभी जियांग चैंग आया एंड वांग जी की तरफ देखकर बोला भैया आप तैयार हो ना, हमें जाना था। वांग जी ने बोला अभी जस्ट चले जाएंगे। तभी जो हमारी मतलब मैडम यू था ना वो किचन से बाहर आया एंड बोला कहाँ जा रहा है? तो जियांग चैंग ने बोला भाई के साथ बाहर जा रही हूँ। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, एक काम कर गाड़ी की चाबी लेके जा या फिर मैं ला के दूँ। जियांग चैंग ने बोला नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और वांग जी भाई ऐसे ही चले जाएंगे, मतलब गाड़ी में नहीं, जस्ट ऐसे ही घूमेंगे। जॉइंट फैमिली की सबसे मज़े के टाइम होते हैं शाम के टाइम, हाँ, जहाँ पे घर के सारे लोग एक साथ बैठ के इंजॉय करते हैं, बात करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते हैं। एंड ऐसे ही चल रहा था अभी भी। एंड हमारी जो विंग है वो नीचे बैठ के आई1 एंड जिंगी के साथ फन कर रहा था, खेल रहा था। एंड तभी मैडम यू जो विंग की तरफ देखा बोला विंग। एंड विंग जल्दी से उसके माँ की तरफ देखा बोला हाँ क्या हुआ? तो उसके माँ ने बोला देखो घड़ी में कितनी बज रहा है, 7:30 बज चुका है, तुम्हें पढ़ाई नहीं करना? हाँ तुम्हारी एडमिशन है ना, अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में चांस नहीं मिलेगा, तुम्हें पता है ना? तो विंग ने देखकर बोला हाँ मैं जाने ही वाली थी। उसके माँ ने बोला जियांग चैंग आने से पहले चले जाओ, तुम्हें पता है ना अगर तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं किया वो कितना गुस्सा हो जाएगा, फिर तुम्हें भी बात सुनाएगा मुझे भी बात सुनाएगा। तो इनको थोड़ा गुस्सा आने लगा, वो अपनी मुंह फुला के वो ऊपर चला गया था पढ़ाई करने के लिए। कभी कभी उसे लगता था कि ये जियांग चैंग उसका भाई पता नहीं क्यों उसके साथ ऐसा करता है, मतलब इतनी टाइट देके उसे क्यों रखता है। उसे कभी कभी बहुत गुस्सा आता था जियांग चैंग के ऊपर। विंग ये मत करो, विंग ये मत करो, विंग ढंग से पढ़ो, खाना खाओ, ये करो, मतलब वो परेशान हो जाता था जियांग चैंग से। अभी जब विंग ये सोचते ऊपर जा रहा था ना तभी उसने देखा कि उसके बड़े अंकल मिस्टर लैन आ गए हैं। एंड मिस्टर लैन जो अंदर आते हैं उनकी वाइफ को पूछा वांग जी कहाँ है? तो हमारी जो वांग जी की मादर है उन्होंने बोला वो तो जियांग चैंग के साथ कहीं बाहर गया है, कुछ काम था तो इस वजह से। तभी जी हमारी वांग जी के फादर का नज़र गया विंग के ऊपर। तो विंग को देख के बोला क्या हुआ, मूड क्यों ख़राब है? तभी विंग ने देखा बोला कुछ नहीं। तभी उसने पूछा
पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई टीचर चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना। तो विंग ने देखा, बोला हाँ हाँ बड़े पापा, मुझे एक टीचर चाहिए था। वो थोड़ा सा मुझे बायोलॉजी में और थोड़ा सा फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रहा था। तभी हमारी बांग जी के फादर ने देखा, बोला ओके तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक प्राइवेट टीचर ले आऊँगी। एंड तभी बोला ऐसे मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे बड़े भाई मेरे कोई भी बात ना सुन के पढ़ाई को छोड़ के उल्टा सीधा काम कर रहे। तुम तो अच्छे से पढ़ाई करो, इससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे भाई को कितनी मैंने समझाया कि ये पॉलिटिक्स में मत जाओ, ये सब मत करो, ये ठीक नहीं है, हमारी जैसे फैमिली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट तुम्हारे भाई के दिमाग में तो मतलब पता नहीं कहाँ से ये पॉलिटिक्स की नशा चढ़ चुका है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के अभी ये सब हरकतें कर रहा है। तभी विंग ने कुछ बोला नहीं, अपने सर को नीचा करके वो खड़ा था। तभी उन्होंने बोला अच्छा ठीक है तुम जाओ पढ़ाई करो और मैं तुम्हारी टीचर के बारे में देखती हूँ। तो विंग ने अपने सर को हिलाया एंड ऊपर जाने लगा। तभी उसने सोचा कि अरे यार, वो जब से घर पे आया है लान वांगजी को उसने कहीं देखा ही नहीं, इतनी बिजी है क्या? घर पे आते ही बाहर चला गया। ये सब सोचते सोचते अपने रूम में चला गया था एंड वो पढ़ाई करने बैठ गया। देखते ही देखते घड़ी में 9 बज गए थे। तभी वांगजी जो कि अपने घर पे आने मतलब अंदर आ गया था। तभी मैडम यू जो वांगजी को देख के शॉक्ड हो, उसने बोला लंजान। तभी वांगजी ने देखा, बोला हाँ हाँ छोटी माँ। तभी उन्होंने बोला क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी शर्ट में इतनी खून क्यों लगा हुआ है, कहाँ पे चोट लगा? तभी हमारे वांगजी का जो मदर था ना, वो दौड़ के किचन से बाहर आया एंड वो वांगजी की तरफ देखा, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे की दर्द सहन तो नहीं कर सकता ना। एंड वो बच्चा जो 7 साल बाद माँ के पास आया तो जल्दी से आया एंड वांगजी को देखने लगा, वांगजी को टच करने लगा, कहीं क्या हुआ है, कहीं चोट तो नहीं लगा? तभी वांगजी उसके माँ की तरफ देखा, बोला नहीं ज़्यादा चोट नहीं लगा है, जस्ट हाथों में ही थोड़ा लगा है, अब ज़्यादा टेंशन मत कीजिए। ये बोल के वो सीधा सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। तभी वांगजी के फादर उनकी तरफ देखा, बोला तुम खाना नहीं खाओगे? तभी वांगजी ने देखा, बोला नहीं मैं शाम में खाना खाया था एंड अभी मेरा मूड नहीं है, आप लोग खाना खा लीजिए। ये बोल के वो अंदर चला गया था एंड बाकी सारे लोग वांगजी को देख रहा था। फिर कोई कुछ नहीं बोला। फिर कुछ टाइम बाद सारे लोग खाना खाने बैठ गए थे। विंग, हमारी जियांग चैंग, सारे लोग खाना खाने बैठ गए थे। तभी जो वांगजी का फादर था ना, उन्होंने जियांग की तरफ देखा और बोला वांगजी तुम्हारे साथ बाहर गया था ना? तो जियांग जो खाना खा रहा था ना, वो अपने खाना को रुक दिया। उन्होंने बोला हाँ बड़े पापा। तो उसने बोला तो उसे क्या हुआ था, उसकी हाथों में क्या हुआ था, उसके कपड़ों में भी ब्लड लगा, मतलब ब्लड लगा हुआ था। तभी वांगजी ने जियांग ने देखा एंड बोला वो मुझे नहीं पता बड़े पापा, एक्चुअली भाई और मैं एक साथ ही बाहर गए थे, बट मुझे पार्टी ऑफिस से कॉल आ गया था तो भाई ने मुझे भेज दिया एंड वो अकेले ही घूमने लगा, मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ विंग जो खाना खाते खाते समझने की कोशिश कर रहा था क्या चल रहा है। तभी उसे समझ आया लान वांगजी को लेके बात हो रहा है, शायद उसे कुछ हुआ है। बट विंग ने ज़्यादा कुछ नोटिस मतलब ध्यान नहीं दिया। वो मन में एक ही चीज़ सोचा कि ये इंसान घर पे आया है, 7-8 घंटा तो हो ही गया है एंड अभी तक विंग के साथ एक बार भी मुलाकात नहीं हुआ। विंग यही सोच रहा। तभी उसके बड़े पापा ने देखा एंड बोला मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि ये पॉलिटिक्स में मत जाओ, ये सब मत करो, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? ऐसे ही वो जियांग को डांटने लगा और जियांग चुपचाप बैठ के सिर्फ खाना खा रहा था। मुँह से एक बात तक उसने नहीं निकाला था। फिर से बोला पता नहीं ये लड़का क्या कहना चाहता है, आते ही ये सब हरकतें करने लगा। तभी जियांग ने बोला हो सकता है ना वो एक्सीडेंट। तभी जो हमारी बांजी के फादर था उन्होंने देखा और बोला तुम मुझे मत सिखाओ कौन सा एक्सीडेंट है, कौन सी मारपीट है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तभी हमारी विंग को समझ नहीं आया तो वो अपने सर को ऊपर किया और बोला क्या हुआ? तभी जियांग गुस्से में उसकी तरफ देखा, जल्दी से अपनी आंखों को हटा लिया एंड वो कुछ ज़्यादा और नहीं बोला। ये अंकल कुडर ने बोला भाई अब क्या बोल रहे हो, बांजी इतनी सालों बाद घर लौटा है, वो किसके साथ मारपीट करेगा? एंड उसका कोई एनिमी थोड़ी ना है कि वो उसके साथ मारपीट करेगा, हो सकता है एक्सीडेंट हो गया होगा। एंड विंग सोचने लगा बांजी ब्रदर ने मारपीट किया है, बट क्यों? इतनी सालों तक तो यहाँ पे था ही नहीं। उसने तो सोचा था कि उसका ही भाई ऐसा है जो मारपीट वगैरह से ऐसे करता रहता है। अब तो उसे लग रहा है कि ये वांगजी ब्रदर ये तो उसके भाई से भी ऊपर है, एक नंबर का हिटलर है, हिटलर। मैं आज की पार्ट यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आई नो गाइस आज का पार्ट बहुत ज़्यादा सिंपल था, बट ट्रस्ट मी ये स्टोरी जितना आगे जाएगा उतना ही आप लोगों को एक्साइटेड करेगा, क्योंकि ये स्टोरी ऑनेस्टली आई टेल यू बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। सो बस आप लोगों को थोड़ा सब्र करके स्टोरी सुनना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि सब्र की फल मीठा होता है। एट लास्ट आप अगर सब्र करके सुनोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आप लोग खुद बोलोगे कि ये स्टोरी तो बेस्ट है। सच में ये बहुत अच्छी स्टोरी है। होप सो आप लोग
थोड़ा सा सब्र करोगे एंड सुनोगे। एंड आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना, और आगे मुझे इसको शेयर करना है या नहीं वो तो डिपेंड करेगा पूरा आपकी रिस्पॉन्स करने के ऊपर। ओके, एंड अच्छा लगे तो कमेंट करना, अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करना। अगर चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।